हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न न्यू एंड लेट्स लर्न न्यू में टुडे टॉपिक आपका है लर्न वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब इंग्लिश ग्रामर टॉपिक आपका वर्ब। ठीक है, इट्स अ नॉट अ वेरी इजी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट टुडे वीडियो वी विल understand to a easy way. Okay, so let's get start. What is a verb? Verb is a word used to saying something about some person or a things. Verb है ना, वो एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी पर्सन और थिंग्स के बारे में हमें बताता है। ठीक है, जैसे आदित्य के बारे में बता दिया, आदित्य क्या करती है, लाफ करती है। डॉग के बारे में बता दिया, डॉग क्या है, डेड है। बॉय के बारे में बता दिया, जब बॉयज आर ईटिंग फूड है। आदित्य गोज टू स्कूल। द पुलिसमैन अरेस्टेड द चीफ। अब देखिए यहाँ पे, व्हाट ए पर्सन और थिंग्स डू। पर्सन क्या करता है, रमिता सिंग्स, रमिता क्या करती है, गाती है। क्लियर। बॉय रन, बच्चा क्या करता है, तेज भागता है। तो या रन वर्ब हो गया, क्विकली रन को जो सॉरी वर्ब हो गया, और वर्ब को जो मॉडिफाई वो करता है वो क्या कहलाता है, आपका एडवर्ब होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। अब व्हाट इज डन और टू ए पर्सन और थिंग्स, कोई भी पर्सन है और जो थिंग्स है वो क्या करते हैं। द चेयर इज ब्रोकन, चेयर क्या है, टूटी हुई है। मतलब चेयर अपने आप तो टूटी नहीं, तोड़ा गया है उसको। बिनी इज पनिश, बिनी को पनिश किया गया है ना। तो ये आपका है पैसिव वॉइस में। किसमें है, पैसिव वॉइस। क्लियर। थिंग्स हैं जैसे द डॉग इज डेड, ग्लास इज ब्रिटल। अब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट वन ट्रांजिटिव एंड नेक्स्ट वन इज इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब विच टेल, क्या बताती है। ठीक है, a verb which require an object after it to complete its sense is called transitive verb। कोई भी जो वर्ब होती है जो अपने सेंस को कंप्लीट करने किसी हेल्पर की जरूरत होती है जिसको, ठीक है, हेल्पर की नीड होती है, उसको आप कहोगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहोगे, ट्रांजिटिव वर्ब। हेल्पर कौन होता है, सब्जेक्ट। आपने अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ रखा है तो आपका क्या क्या होता है उसके अंदर, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब में आपका एच भी हो गया एंड आपका एम भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्लियर। अब क्या होता है, ये वर्ब होती है, इसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी हेल्प की जरूरत होती है, वो हेल्पर होता है ऑब्जेक्ट। समझने की कोशिश करिए। देखिए, द मैन किल्ड, अब वर्ब है मारा, आदमी ने मारा क्या, व्हाट, स्नैक, किसको, हुम, स्नैक। ठीक है, द बॉय ओपन, बच्चे ने खोली क्या, विंडो। ठीक है, अदिति मेड, आदित्य ने बनाई क्या, डॉल। देखिए, जो वर्ब अपने साथ किसी हेल्पर को लेकर चलती है उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। ओके, वर्ब आपकी होती है, एक आपकी एच वी होती है, एक आपकी एम वी होती है। एच वी स्टैंड फॉर हेल्पिंग वर्ब, एम वी स्टैंड फॉर मेन वर्ब। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिए, intransitive verb, a verb which does not require an object is called, its complete to sense is called intransitive verb। ऐसे वर्ब जिसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी और दूसरे के हेल्पर की जरूरत ना पड़े उसको हम कहेंगे intransitive verb। सपोज करो, आई लाफ, मैं हंसती हूँ, आई लाफ, है ना, शी लाफ्ड। अब ये ऐसी वर्ब होती हैं साइन जिसमें किसी को आप देखिए, जब क्वेश्चन करके देखते हो कोई भी वर्ब को आपको ये चेक करना है ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, दैट यू विल बी क्वेश्चन व्हाट एंड whom। क्लियर। इफ यू फाउंड आंसर व्हाट और whom is called object। if you find any object of a verb in a sentence, in this sentence we can say the verb transitive verb is used। okay, otherwise you can say intransitive verb। the man died, the sun sighed, the girl smiled। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब देखेंगे हम फॉर्म होती हैं वर्ब की, वो कौन कौन सी होती हैं। तो आपको पता होगा, स्टार्टिंग में हम सोचते थे वर्ब की 3 फॉर्म होती है, प्रेजेंट में, पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में। लेकिन अभी जो आपकी प्रेजेंट में चलो, ये जो ग्रामर का सेक्शन है उसके अंदर आपकी 5 फॉर्म बताई। फर्स्ट फॉर्म, अब एक चीज यहाँ नोट करने की है, जब भी आप देखिए नाउन, आपके पास नाउन है, ठीक है, अगर आप नाउन में एस या ई एस ऐड करते हो देन ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। अगर आप वही चीज वर्ब में आप ऐड करते हो एस या ई एस, देन ये क्या बन जाता है, सिंगुलर। क्लियर।
तो ये फर्स्ट में ही दे रखा था, इस वजह मैंने पहले बता दिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब गो, go, went, write, work, laugh. Second form of verb, went, ate, wrote, worked, laughed. Third form of verb, past participle, जैसे gone, eaten, written, worked, laughed. Fourth form of verb, ing, जैसे going हो गया, saying हो गया, watching हो गया. एंड थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जहाँ above के साथ ऐसे ऐसे लग जाओगे, सिंगुलर फॉर्म रहेगी, goes, eat, write, work, laugh, etc. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब देखेंगे वर्ब का जो हमने अभी पढ़ा है, जो ऑर्डिनरी वर्ब बोला जाता है इनको, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इनको, तो इनको अगर सेकंड नेम हो इनका तो लेक्सिकल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लेक्सिकल वर्ब या फिर ऑर्डिनरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब इज आल्सो कॉल्ड एन ऑर्डिनरी वर्ब। क्लियर? एक होता है फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इज, देयर आर थ्री काइंड्स। फर्स्ट वन प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या आएगा? टू डू, टू हैव एंड टू बी। टू डू के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा? टू डू मीन्स डू, डज और पास्ट फॉर्म डिड। क्लियर? टू हैव के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा भाई? हैव, हैज, ये तो आपका प्रेजेंट में यूज होगा, सिंगुलर प्लूरल, और आपका हैड पास्ट फॉर्म। ठीक है, एंड आपका रहेगा नेक्स्ट इज, टू बी, टू बी। यहाँ रहेगा आपका इज, एम, आर, ये आपका प्रेजेंट का, पास्ट का रहेगा वॉज, एंड आपका वर। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। अब पेयर देखिए इनका, कैन कुड वन पेयर, प्रेजेंट पास्ट में यूज होते हैं। मे माइट, शैल शुड, विल वुड 8 हो गया, एंड मस्ट एंड ought to। क्लियर? 10 हो गए। फिर आपके 3 बचते हैं जो मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है, जैसे नीड टू, सॉरी यूज टू, नीड एंड डेयर। आ गया समझ? अगर नीड नो, अगर इनको प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में इनको यूज किया जाएगा वर्ब को, देन ये मेन वर्ब नहीं। अगर आपको जैसे बोला जाता है ना मॉडल के साथ यूज किया जाएगा, तो नीड और डेयर का ही यूज किया जाएगा। क्लियर? सो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? आई होप you all understand very easy way. Clear? So let's comment, like our video and subscribe our channel. So bye bye, take care and see you next video. Bye bye.